नमस्कार। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है ना, जहां कोई बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ता है और अचानक हम अपनी हर मान्यता, हर विश्वास पर सवाल करने लगते हैं। बस ठीक इसी पॉइंट से भगवद गीता की शिक्षाएं शुरू होती हैं, एक बहुत ही गहरे संकट के पल में, जिसकी गूंज आज भी हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं सुनाई देती है। अब भगवद गीता की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है इसकी सेटिंग। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो किसी शांत आश्रम या मठ में दिया गया हो, नहीं। इसकी शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जहां दो विशाल सेनाएं एक दूसरे को खत्म कर देने के लिए आमने सामने खड़ी हैं। यही जो तनाव भरा माहौल है ना, यही इसकी शिक्षाओं को इतना पावरफुल और इतना रिलेटेबल बना देता है। और देखिए, ये कोई आम जंग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आमने सामने खड़े हैं वो कोई अजनबी नहीं है। असल में ये एक गृह युद्ध है। एक तरफ है धृतराष्ट्र के बेटे और दूसरी तरफ उनके ही चचेरे भाई पांडु के बेटे। मतलब एक ही खून, एक ही परिवार के लोग एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार खड़े हैं। ये पूरी लड़ाई दरअसल पारिवारिक विरासत और सत्ता की एक बहुत ही दुखद कहानी है। और इस भयानक मंजर के ठीक बीचों बीच खड़े हैं कहानी के नायक अर्जुन, जो एक ऐसे नैतिक संकट का सामना कर रहे हैं जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अर्जुन जब सामने वाली सेना की तरफ देखते हैं ना, तो उन्हें दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने ही लोग। उनके दादा भीष्म, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, उनके गुरु द्रोण, जिन्होंने उन्हें धनुष बाण चलाना सिखाया। उन्हें मारने का ख्याल ही अर्जुन को अंदर तक कंपा देता है और वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। और बस इसी टूटन और निराशा के पल में अर्जुन अपने दोस्त, अपने सारथी कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं। वो अपनी उलझन को मानते हैं और उनसे रास्ता दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। समर्पण का यही एक पल भगवद गीता के गहरे ज्ञान का दरवाज़ा खोल देता है। और बस इसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। अर्जुन और कृष्ण का रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाता है और यहीं से असली शिक्षा शुरू होती है। मतलब अब ये दो दोस्तों के बीच की कोई हल्की फुल्की बात नहीं रह जाती, नहीं, ये एक बहुत ही गंभीर संवाद बन जाता है। अर्जुन एक शिष्य की भूमिका में आ जाते हैं और कृष्ण, जो कि परम गुरु हैं, उन्हें इस भ्रम से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। और देखिए कृष्ण क्या करते हैं, वो अर्जुन को कोई दिलासा नहीं देते, बल्कि वो उनकी पूरी सोच को ही चैलेंज कर देते हैं। उनका पहला उपदेश ही अर्जुन के संकट को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसा नजरिया जो शरीर और आत्मा के बीच के बुनियादी फर्क पर टिका है। और यहीं से भगवद गीता का वो सबसे गहरा, सबसे फंडामेंटल ज्ञान सामने आता है। एक ऐसा ज्ञान जो अर्जुन के संकट का असली समाधान है। कृष्ण समझाते हैं कि देखो, असली स्व, या जिसे हम मैं कहते हैं, वो ये शरीर नहीं है। ये तो आता जाता रहता है, जन्म लेता है और मर जाता है। असली स्व तो वो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर है, जो शाश्वत है, अविनाशी है और हमेशा से मौजूद है। यही समझ आगे की सारी शिक्षाओं का आधार है। ये श्लोक वाकई बहुत गहरा है। कृष्णा एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि हर कोई, खुद कृष्ण, अर्जुन और मैदान में मौजूद वो सारे राजा हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्माएं हैं। इस नजरिए से देखें तो मृत्यु सिर्फ एक भ्रम लगती है। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है शरीर जो अस्थायी है, लगातार बदलता है और एक दिन नष्ट हो जाता है, और दूसरी तरफ है आत्मा, यानी असली स्व, जो शाश्वत है, कभी नहीं बदलती और उसे नष्ट किया ही नहीं जा सकता। तो कृष्ण का तर्क सीधा है, जो चीज नष्ट होने ही वाली है उसके लिए शोक करना, दुख मनाना बुद्धिमानी नहीं है। अब इस बात को और आसानी से समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी मृत्यु के समय एक पुराने बेकार शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। ये है पुनर्जन्म का सिद्धांत, जिसे एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस की तरह बताया गया है। और आत्मा का स्वभाव मतलब सोचकर ही हैरानी होती है। उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। वो भौतिक दुनिया के नियमों से पूरी तरह से परे है। तो चलिए अब इस सारी गहरी फिलॉसफी को वापस युद्ध के मैदान में लाते हैं और देखते हैं कि ये अर्जुन की असली समस्या से कैसे जुड़ती है। देखिए,
कनेक्शन सीधा है। अगर असली स्व यानी आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, तो फिर अर्जुन का जो सबसे बड़ा डर और दुख था, अपने प्रियजनों को मारने का डर, वो तो एक गलत फहमी पर टिका है। वो सिर्फ अस्थायी शरीरों को नष्ट करेंगे, शाश्वत आत्मा को नहीं। और इसी नई आध्यात्मिक समझ के साथ कृष्ण अर्जुन को उनका धर्म यानी उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं। एक क्षत्रिय, एक योद्धा होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वो एक न्यायपूर्ण कारण के लिए युद्ध करें। और अब जब वो परम सत्य को जान गए हैं, तो व्यक्तिगत भावनाओं को इस कर्तव्य के आड़े नहीं आने देना चाहिए। और यहीं पर ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर हम इस विचार को सच में अपना लें कि आत्मा शाश्वत है, तो कर्तव्य, मृत्यु और जीवन में होने वाले नुकसान के बारे में हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी समझ कैसे बदल जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे भगवद गीता हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाती है।